अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन के हवाले से सेकंड लेक्चर है। इससे पहले फ़र्स्ट लेक्चर मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके इसको देख सकते हैं। सो आज का हम लोग अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग जो है वो कुछ बेसिक जो है वो डेफिनेशंस को देखेंगे। जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो ये हमारे पास किसी भी एलिमेंट के सिंगल एटम का जो मास होता है दैट इज़ नोन हैज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का जो हमारे पास जो है यूनिट होता है दैट इज़ AMU। AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट, या आप इसको सिंपली भी यू भी लिख सकते हैं। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या कौन से एलिमेंट के एटम का क्या जो है एटॉमिक मास है, तो वो हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन की अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है हमारे पास वो 1 होता है। 1 UR, आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं 1 AMU। इसी तरह से आप अगर ऑक्सीजन की एग्ज़ाम्पल लेंगे तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज़ 16 UR 16 AMU। नेक्स्ट वी हैव रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि किसी चीज़ को आप रिलेट कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हो किसी दूसरी चीज़ के साथ। तो यहाँ पे हम बेसिकली करते क्या हैं कि कार्बन का एक आइसोटोप्स लेते हैं दैट इज़ कार्बन 12, ठीक है। उसको हम लोग 12 जो है वो पार्ट में डिवाइड करते हैं और उन 12 पार्ट में से सिर्फ एक पार्ट ले के फिर किसी भी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ हम उसका कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद जो मैस आता है हमारे पास जो है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। क्योंकि ये एक कंपैरिजन है, एक रेशियो है, तो सो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं तो सोडियम का एटम, ठीक है, सोडियम का जो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास होता है दैट इज़ 23। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम का एटम जो है वो 23 टाइम हैवियर होता है देन जो है वो कार्बन 12 के एटम से, ठीक है। यानी कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से जो है वो ये 23 टाइम हैवियर होता है। सो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा बिकॉज ये क्या है, एक रेशियो है। नेक्स्ट वी हैव एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। एज एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं आइसोटोप्स के लिए। अगर किसी एलिमेंट के जो है वो आइसोटोप्स हैं तो उसके लिए जो हम लोग यूज़ करेंगे दैट इज़ एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। सो इसके लिए जो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे पास आ जाएगा जी मैस 1 मीन्स के आइसोटोप फर्स्ट का मैस मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस, इसकी कितनी परसेंट में ये हमारे पास नेचर के अंदर अकर है, ठीक है, प्लस मैस 2 यानी सेकंड आइसोटोप्स का मैस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। इसके लिए एग्जांपल जो हम लोग लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं जी क्लोरीन की, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 हमारे पास 75% जो है वो नेचर के अंदर पाया जाता है। इसी तरह से क्लोरीन 37 जो है वो 25% पाया जाता है। सो हम यहाँ पे फार्मूला के अंदर इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करके फिर 100 के साथ इनको डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन केमिस्ट्री, ठीक है। यानी मोल एक हमारे पास यूनिट है जिसको हम लोग किसी भी सब्सटेंस की जो अमाउंट है उसको मेजर करने के लिए केमिस्ट्री के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। अब किसी भी सब्सटेंस का हम 1 मोल लेते हैं, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है तो उसका हम लोगों ने 1 मोल ले लिया, तो उस 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे दैट इज़ 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 पार्टिकल्स। एटम भी हो सकते हैं, कोई मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई आयन भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो नंबर है स्पेसिफिक, ये कांस्टेंट जो नंबर है दैट इज़ नोन एज एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। अब मोल की कैलकुलेशन के लिए जो है ना हम लोग डिफरेंट जो है वो फार्मूलाज यूज़ करते हैं, ठीक है। सम टाइम ऐसे होता है कि न्यूमेरिकल के अंदर हमें जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड करना होता है, ठीक है। हमें मास और मोलर मास गिवन होता है, ठीक है। मोलर मास ना भी गिवन हो तो हम खुद फाइंड करते हैं फिर उसको, ठीक है।
और सम टाइम ऐसे होता है कि हमें नंबर ऑफ़ जो है वो पार्टिकल्स जो है मालिक्यूल्स आयन या एटम्स को जो है वो फाइंड करना होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें ऐसा जो है वो कोई एमसीक्यूज़ आता है पेपर के अंदर, ठीक है, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए फार्मूला जो आप लगाएंगे दैट इज़ नंबर ऑफ़ मोल इज़ इक्वल टू गिवन मैस, मैस आपको गिवन होगा डिवाइडेड बाई मोलर मैस, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ठीक है, इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। और गैसेस के लिए, ठीक है, और जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, ठीक है, इज़ इक्वल टू, ठीक है, मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। अब हम आते हैं इन फार्मूलाज़ की एप्लीकेशन की तरफ कि इस फार्मूला को हमने किस तरह से जो है वो यूज़ करना है। वन बाय वन हम सारे फार्मूलाज़ को देखते हैं जो अभी हम लोगों ने जो है वो स्टडी किए। कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो है वो गिवन है, ठीक है, तो उसको मोल में किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो थोड़ी-सी जो है वो इस फ़ॉर्मूला के अंदर आपने चेंजेस करनी है। जैसे अगर आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन है तो आपने फ़ॉर्मूला पुट करना है n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसी तरह से अगर आपको मास गिवन है उसको मोल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे n इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और अगर आपको वॉल्यूम गिवन है गैस, किसी भी गैस का, तो उसको मोल में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो है वो आप यूज़ करेंगे नंबर ऑफ़ मोल इज़ इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। थैंक यू सो मच। Like and subscribe my channel please.